एसओपी और पर्सनल स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल। एसओपी पर्सनल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया आपने, तो उसमें क्या चीज़ों का ध्यान दिया और क्या आप सजेस्ट करोगे जो कैंडिडेट्स हैं उनको? मैं सबसे पहले तो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ जैसे मैंने लिखा था, क्योंकि हम्म, मैं अगर किसी के देखने जाऊँ कि लोग कैसे लिखते हैं तो वो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनका ओपिनियन है, वो मेरा नहीं है। मेरी लाइफ अलग चल रही है, तो मैं अपने हिसाब से देखने के लिए तो मैंने देखा, अगर आप जीकेएस के फॉर्म में जाओगे तो आपको पर्सनल स्टेटमेंट में 3 4 6 7 पॉइंट्स होते हैं, वो मेंशन होते हैं स्टार्टिंग में ही, कि right, आपको इस चीज का आंसर आपको देना ही देना है इनमें। हम्म, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया था कि मैं उनके आंसर देते हुए अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखूं, हम्म, क्योंकि बाहर से देखने में मुझे नहीं पता चला, लेकिन अगर आप उनको भी मेंशन करोगे तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी खासी बन रही है। सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वही हैं, आपको बताना है कि आपका बिल्कुल। क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, आपको कहाँ से मोटिवेशन मिल रही है, आप कोरिया के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो। तो मैंने वो करा था, और मैंने कोरियन में अपनी पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान लिखा था। अच्छा, और हाँ, और उसके लिए योबिन मैम जो एलकेआई की टीचर है, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी थी, क्योंकि मेरे को लिख लिया था लेकिन मेरे को एक चाहिए था कि कोई मुझे एक बार देखना दो, तो होता है। क्योंकि मेरी फैमिली तो कोरियन नहीं जानती, तो मैंने उन्हीं को भेजा था कि आप मेरे को एक बार बताओ कैसे करना है, तो बिल्कुल। उन्होंने बोला कि अच्छा है। लेकिन मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूँ कि जो वो पॉइंट्स होते हैं आप सिर्फ उसी को मेंशन करने की कोशिश करो, जितना हो सके उन्हीं को बताओ, क्योंकि वही सारे पॉइंट्स है जो आपको इनडायरेक्टली, अगर आप उनको नहीं पढ़ोगे तब भी आपको वो बताने पड़ेंगे। वो बिल्कुल। सारे मैचिंग में होते हैं कि आपको कोरिया में ही क्यों जाना है, आपका मेजर कोरिया से रिलेटेड क्यों है, हम्म। आपको हम सिलेक्ट क्यों करें, आपको स्टडी प्लान में क्या करना है, तो वो सारा चीजें वहीं पर मेंशन होते एक अच्छा खासा गाइडलाइन उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, तो वो हैं। पॉइंटर्स दिए हैं, तो उनका यूज करके आप उनको ही फॉलो करके आंसर कर दो तो उतना ही इनफ है। अब आपको अपनी तरफ से, आपको बस उन क्वेश्चन को कैसे आपको इलेबोरेट करना है, कैसे पैराग्राफ में देना है, वो सोचना है। बाकी क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। और फिर, जैसे हाँ, ऐसा एग्जाम्पल में, अगर सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन नहीं नहीं एज नहीं एग्जाम्पल नहीं, अगर बोलना चाहूँ, जैसे वहां पे लिखा होता है कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली है, तो हम्म, अगर आप नहीं भी बताना चाहोगे तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि कोरिया आप बिल्कुल क्यों आ रहे हो। अब वो बिल्कुल लोगों के हिसाब से डिफरेंट करता है, आपका मोटिवेशन कुछ और था, दूसरे का मोटिवेशन कुछ और था। तो आप बिल्कुल। बस उन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करोगे, आपकी स्टोरी बिल्कुल अलग बन जाएगी दूसरों से। हाँ, जरूरी नहीं कि वो सब लोग उसको देख के करेंगे तो सबकी सेम आएगी, नहीं आएगी, सबकी बिल्कुल। स्टोरीज अलग अलग है। क्योंकि मान लो कि वही है कि आपने, मान लो अंजलि का सिलेक्शन हो गया और अंजलि ने आपको अपना एसओपी और पर्सनल स्टेटमेंट भेज दिया पूरा, तो आप उसको दोबारा से भेजोगे तो आपका सिलेक्शन थोड़े हो जाएगा उससे, क्योंकि अंजलि की स्टोरी है वो, अंजलि का क्या उसके मोटिवेशन है, क्या करना है, पढ़ाई वहाँ क्यों कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल अलग होगा। आपकी पर्सनल लाइफ अलग रही है। तो वो एडवाइस मैं भी बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप किसी दूसरे को उससे लेकर के आप कॉपी करो, और वो बहुत ज्यादा एफर्ट भी उसमें लगना है कि आप दूसरे को देख रहे हो फिर आप सोच रहे हो क्या मैं चेंज करूं क्या नहीं करूं। उससे अच्छा है कि आप ऑनेस्टली अपना लेके बैठो आप। और बस ये है कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो, सेंटेंसेस सही हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ना हो, बहुत लंबा ना हो कि आपने 5 पेज का पर्सनल स्टेटमेंट लिख दिया। उससे सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आपको क्रिस्प रखना है, टू द पॉइंट रहना है। अब जैसे मैं बताऊं, मैंने ज्यादा लंबा नहीं करा था अपना पर्सनल स्टेटमेंट। मेरा 2 पेज के लिए शायद 2 पेजेस वो अलाउड करते हैं शायद पर्सनल टू स्टेटमेंट पेजेस लिखने के तक लिए। होता है, हाँ। मेरा 1.5 में कंप्लीट हो गया था, और मैंने उसको बिल्कुल। कोशिश भी नहीं करा कि मैं उसको लंबा खींचूं बेफालतू में, जब मुझे लग रहा है और कि मेरी आपने बात यहाँ। अपनी लाइफ में आपने 12वीं किया, क्या लिखोगे 5 पेज में? आपने ऐसा कोई हाँ, बहुत तो अचीव कर लिया कि नहीं किया उसके लिए पेजेस पढ़ने हैं 5 पेजेस? 1.5 पेज काफी होता है अपने बारे में लिखने को, जितना आपने किया है लाइफ में अब तक। मुझे लगता है पर्सनली मैं भी लिखूंगा तो 1 1.5 पेज में आ जाएगी बात जो मैंने किया है अब तक बिल्कुल वो। बिल्कुल। तो मैं मतलब जैसे सब लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे थे कि जितना लिखा है उसमें 2 पेज तो लिख ही दो, मैं कहा बात ही खत्म हो रही है, आधे और एक बिल्कुल। और 1.5 पेज है ना, मैंने कहा इतना हम्म, काफी है। मेरे को बिल्कुल। इनफ लग रहा था। बस मैंने एक चीज ध्यान रखा था कि मेरा जो मोटिवेशन है और जो मेरी पढ़ाई है और मेरा जो गोल है आगे, वो तीनों बस बिल्कुल, कनेक्टेड चलते हैं, कहीं ना लगे कि मैं कहीं मतलब अपने राह से भटक के कुछ और भी लिख रही हूँ उसमें बैठ के। सही फालतू सही। बातें नहीं लिखनी, मोस्टली आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका गोल, आपकी मेजर स्टडीज और आपका मोटिवेशन, वो तीनों मैच करना चाहिए, कि आपको मोटिवेशन मिला इस पढ़ाई को करने के लिए, इस पढ़ाई बिल्कुल के बाद आपको ड्रीम करना है, तो ये सब कुछ कनेक्टेड चलना चाहिए पूरा। और बिल्कुल। स्टडी प्लान भी पर्सनल स्टेटमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं हम्म। कि आप पर्सनल स्टेटमेंट में बिल्कुल कुछ अलग लिख दिया, स्टडी हाँ। प्लान में कुछ अलग ही लिख दिया है। हम्म। तो वो सब कुछ एकदम कनेक्ट करके फिर लिखना चाहिए। एक चीज और मैं क्विकली इसमें पूछूंगा। ऑब्वियसली ये तो अपना ओपिनियन है, बिकॉज हमें कुछ नहीं पता कि एसओपी में किस बात को अच्छा मानते हैं, किस बात को अच्छा नहीं मानते हो, बट अपना ओपिनियन बता सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कई लोग पर्सनल स्टेटमेंट में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किस लेवल तक देनी चाहिए? कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन में वो इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, कि मैं यहाँ से हूँ, गाँव से हूँ, या मेरे पर्सनल घर में ऐसे सिचुएशन है, या ऐसा हुआ फैमिली में मेरे इतने वो हैं, वो बताने में ज्यादा फोकस करना चाहिए? या फिर आपका जो एग्जैक्टली आप एज ए ह्यूमन पर्सन, आपने क्या पढ़ाई की है और कैसे अपने अपने आप को वो किया है, क्या क्या स्किल्स डेवलप की हैं, कैसे करोगे, किस पे थोड़ा, या दोनों का मिक्स कुछ करना चाहिए? मेरे को लगता है कि सिंपैथी एक टाइम तक अच्छी लगेगी, ज्यादा आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट पूरा यही डाल दोगे कि मैं हाँ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है करके और,
तो वो थोड़ा सा लगेगा कि इसका एकेडमिक पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ इसमें है कि मेरे को कितना ज्यादा परेशानी हुई है अपनी लाइफ में। बिल्कुल उस बिल्कुल परेशानी से आपने क्या करा है वो भी ज्यादा मेंशन ज्यादा करता है। तो बिल्कुल। परेशानी को थोड़ा कम बताना चाहिए, और जिसका जो आपका रिजल्ट आया उस चीज से, कि आपको ये चीज आपकी लाइफ में हार्ड चल रहा था, आपको इससे मोटिवेशन मिली और आपने ये करा, तो वो बिल्कुल चीज मोटिवेशन वाला पार्ट ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू आपकी अपनी प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में, जो शायद पढ़ भी रहे होंगे उनकी भी हर लाइफ में किसी बहुत के सारी लिए। प्रॉब्लम। तो वो ये नहीं कि आप अपना और वो पर्सनल प्रॉब्लम्स को, चैनल। हाँ, और उनके पास वेरीफाई करने का तरीका नहीं है। हर कोई लिख देगा कि हाँ मैंने तो ये प्रॉब्लम थी और मैंने ये कर लिया वो कर लिया, वो आपके घर आके देखने थोड़े ना आ रहे हैं वो। तो इसलिए उस बात पे वो बहुत रिलाई नहीं करेंगे कि आपने क्या लिखा है, उसमें कहानी कितनी सिंपैथी वाली लिखी है। उसकी जगह आप अपने कुछ रियलिस्टिक कॉन्क्रीट बताओ कि आपने क्या किया है आपने, और क्या आपका प्लान उसको लेकर करने का है, कैसे आपने ये चीज इंप्रूव की, इंग्लिश इंप्रूव की। अगर ये अपने कह रहे हो आपकी मेरी इंग्लिश इंप्रूव मैंने किया ऐसे ऐसे करके, मैं गांव से हूँ, तो वो आपके एसओपी में दिखना चाहिए कि इंग्लिश आपकी इंप्रूव हुई है वाकई में। या कोरियन अगर आप बोल रहे हो कि मैंने कोरियन बहुत अच्छे सीख के बढ़ा ली है अपनी, तो वो दिखना चाहिए कहीं ना कहीं ना, वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा वो चीज। जैसे आपने कोरियन बिल्कुल में लिखा अपना एसओपी, तो बिल्कुल। ऑलरेडी वो एविडेंट है कि कोरियन में लिखा है बंदे ने एसओपी, तो कोरियन ठीक ही है उस पर्सन ने वहां तक। वो हम्म। बताने की जरूरत भी नहीं है उस चीज को। तो वो मैं भी कहूंगा कि कहीं बहुत आपको फ्लावरी लैंग्वेज में अपने आप को बहुत वो करने की जरूरत नहीं है, ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जो ऑनेस्ट है बताओ, आप अपने उस पर फोकस करो, आप रियलिटी पे। और दूसरा, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में कभी ये मत दिखाओ कि आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो, तो आप आपको बिल्कुल अपने आप को बेस्ट दिखाना अच्छी चीज है, दूसरों को पागल बताना वो थोड़ी गलत चीज है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने के चक्कर में आप दूसरों को नीचा दिखाने लग जाओ कि भले हम तो हमसे अच्छा कोई है ही नहीं इस पूरी हाँ दुनिया में, तो वो हाँ। दिखाना है आपको, बस कॉन्फिडेंट दिखाना है कि हाँ आपको लग रहा है कि आप ये कर लोगे। और बिल्कुल। मोस्टली मैंने वर्ड्स यूज करे थे उसमें, मैंने लगना बस, मतलब इंग्लिश में तो अलग चीज है, जैसे वांट टू नहीं करा था, लाइक आई बिलीव मैं कर सकती हूँ, मैंने ऐसे बिल्कुल करके लिखा था ताकि उनको कोरिया लगे में कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो कोरिया में वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करना वो अच्छा नहीं मानते वो। हाँ तो हमेशा बोलना है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ऐसा है, मैं ऐसा सोचती हूँ सोचता हूँ। वो सही बोला आपने कि वो इम्पोर्टेंट मानते हैं उस चीज को। बहुत आपको फैक्ट की तरह नहीं बोलना है किसी चीज को कि ऐसा ही होता है। वैसे भी अगर आप अपनी स्किल्स मेंशन कर रहे हो पर्सनल स्टेटमेंट में, तो उनको पता चल ही जाएगा कि आप अच्छे हो कि नहीं हो। तो उसको पूरा बिल्कुल डिटेल में बताने की जरूरत नहीं कि आप सबसे अच्छे हो, आप कोई मतलब ले लें बाकी किसी को ले ही मत, तो बिल्कुल वैसे बिल्कुल। बताने की नहीं है। हाँ, रिपीटिशन को मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कि आपने एक ही बात को अगर आप बोल रहे हो कि मेरी कोरियन अच्छी है, तो उस बात को लेके एक पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, कि आप एक ही पैराग्राफ तो रिपीट करो कि मैंने कोरियन में, मेरे इसमें भी इतने मार्क्स आ गए, मैंने कोरियन किया तो इसमें भी इतने आ गए, मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी कर ली, मैंने ये भी कर लिया। तो एक पैराग्राफ की जरूरत नहीं है लिखने की। आप सिंपल। दूसरा, जो आपके एक्सपीरियंस जो आपके मेजर से रिलेटेड नहीं है, उनको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है उसमें। जैसे हाँ ये मेरा मानना है, मेरे को बिल्कुल लगता बिल्कुल बिल्कुल। है नहीं, जो सही बात एक्स्ट्रा। है कि आपका अगर आप अप्लाई कर रहे हो मान लो फिजिक्स मेजर के लिए, और आप बहुत अच्छे डांसर भरतनाट्यम अच्छा करते हो, तो उसको कोई रिलेशन नहीं है उसका। भरतनाट्यम अच्छा हो ठीक है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, बट वो एक लाइन के लिए वर्थ है। वो उसके ऊपर पैराग्राफ नहीं लिखेंगे हम कि हाँ मैंने ऐसे अचीव किया, भरतनाट्यम में अवार्ड मिल गया मुझे, वो मिल गया उसको। आप बस आप एनीवे सबमिट कर रहे हो अपना सब एक्स्ट्रा करिकुलर, तो देख ही लेंगे वो कि क्या क्या आपने किया हुआ है जो। तो पर्सनल स्टेटमेंट और एसओपी में जो आपका जो भी स्पेस आपको मिला है बहुत ही प्रेशियस स्पेस है, तो उसमें आप बहुत ही वो चीजें लिखिए जो वो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। आप जो बताना चाहते हो उस पर फोकस न करके जो वो पढ़ना हाँ, क्या चाहते हैं, कि आप अगर प्रोफेसर हो या आप अगर वेल हो, तो आप क्या पढ़ना चाहोगे किसी पर्सन के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसने अलग से क्या क्या किया वो, उसकी जगह आप मिलनी दिखाना चाहोगे। इसको बुलाएंगे यहाँ पे तो ये कुछ पढ़ेगा भी नहीं पर्सन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके। मोस्टली मैंने अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा कुछ मेंशन नहीं करा, बस मैंने अपने हम्म, मम्मी पापा को थोड़ा बताया कि ये लोग ये काम करते हैं, उतना ही हम्म, रखा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पर्सनल लाइफ में मेरे को ज्यादा फोकस नहीं करना था, मुझे अपने एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस करने का मेरे को लग रहा था कि ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद मैंने अपने जो मैंने लाइफ में जो एक्सपीरियंस करा, जैसे मैं अपने स्कूल में जो एक्टिविटीज करती थी और जो मेरी मेजर से रिलेटेड जा रही है, हम्म मैंने वो मेंशन करने की कोशिश करी। बाकी मैंने अपना कोरियन लैंग्वेज स्किल्स मेंशन कर दिया, और उसके हम्म, बाद मैं अपना ये मेजर कोरिया में करना क्यों चाहती हूँ, यही बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल कि बिल्कुल। आपको ये पढ़ाई करनी है लेकिन आपको कोरिया में क्यों करनी है, हाँ ये भी एक जरूरी है। तो वो आपको वो एक्सप्लेन करनी चाहिए लास्ट में, थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए कि आपको लगता है कि आप अपनी इन हार्ड सिचुएशन में भी आप अपना मतलब गिव अप ना करके आप अपना आगे करोगे, तो लास्ट में थोड़ा सा वो मेंशन करके हाँ ऐसे ही करा था मैंने। पर्सनल लाइफ पे ज्यादा फोकस नहीं करा था कि मेरी बिल्कुल। लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अल्टीमेटली आपको मोटा मोटा पहले तो आपको मोटिवेशन दिखाना है आपका क्या वाकई में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जीकेएस में फ्री में मिल रहा है इसलिए मुझे करना है। हाँ जेन्युइनली कोरिया में मुझे इस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है और इस कारण से इंटरेस्ट है, वो दिखाना है। और दूसरा कि आपका ऑलरेडी एक गोल एक पाथ है कुछ क्लियर। मतलब ये नहीं कि अच्छा बिल्कुल। फिलहाल तो बीए कर लेते हैं फिर पता नहीं क्या करेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं आइडिया है। हाँ आपको क्लियर पाथ अपना दिखाना है, क्लियरिटी दिखानी है, और एक डिटर्मिनेशन आपको दिखाना है कि मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो आई विल गिव माई बेस्ट, कि मैं बिल्कुल। अच्छा करूंगी और पूरा एफर्ट मैं अपना इसमें इस काम में दूंगा।
वो मुझे लगता है कि दूसरा, कुछ लोग होते हैं जो अपने मोटिवेशन में मतलब ज्यादातर जैसे कोरिया आने का जो रीजन बताते हैं वो बीटीएस लिख देते हैं अच्छा, कि हाँ, बीटीएस कोई ड्रामा में रही है वो। हाँ, हाँ, अच्छी वो चीज है, लेकिन तो लगता है कि वो जो चेक करेंगे वो थोड़ा सा आपको सीरियस नहीं लेंगे उस चीज को, क्योंकि एक बिल्कुल। एंटरटेनमेंट के पर्पज से आपने कोई चीज देखी, आपका इंटरेस्ट आया और आपने अप्लाई कर दिया। हम्म, ये कोई लिंक नहीं बैठा है इसमें। अगर आपको पहले उसमें इंटरेस्ट आया, उसके बाद आपने कुछ उसके लिए मेहनत करी है, जैसे हम्म, मेरे को BTS में इंटरेस्ट आ रहा था, उसके बाद मुझे कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट आया, मैंने कोरियन सीख ली। बिल्कुल। तो कोरियन सीखना एक अपने आप में बहुत सारा हो गया था, क्योंकि एक लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीख के मेरे को टॉपिक लेवल 3 तक आना पड़ा उसके लिए। तो वो चलो ठीक है, बीटीएस से जस्ट देखा साउथ कोरिया क्या है बिल्कुल। मुझे तब पता चला। उसके बाद मैंने पूरा लाइन बीटीएस पे नहीं लिख दिया था कि मैं बीटीएस के चक्कर में आ रही हूँ या फिर कुछ हो रहा है, तो वो नहीं लिखना है। बहुत बिल्कुल, सारे लोग बोलते हैं कि हमें बीटीएस के बारे में पता पूरे चला उन्हीं अच्छी पे। बात हाँ, है, आप अपने तक रखो, लिखो मत हाँ, उसको स्टेट में बैठ के कि मुझे कहाँ से पता चला है। बिल्कुल। हाँ, आप ये दिखा सकते हो कि उस चीज ने मुझे मुझे एक ट्रिगर पॉइंट था, वो उसने मुझे अट्रैक्ट किया इस फील्ड में। बट वंस आई स्टार्टेड तो फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट लगा कि हाँ, कोरिया एक अच्छा वो है, कल्चर उनका इतना अच्छा है, पढ़ाई का एजुकेशन का वहाँ पे इतना स्टैंडर्ड अच्छा है। तो इस वजह से आई वांटेड टू स्टडी देयर, या फिर मैंने अपना और डेवलप किया उसमें। हाँ, लेकिन वो ही नहीं कि सिर्फ कि बीटीएस अच्छा लगता है इसलिए मुझे जीकेएस में अप्लाई करना है, और या फिर के ड्रामा अच्छा लगता है इसलिए कोरियन अच्छी करनी है और वो करना है। वो एक मतलब उनके हिसाब से बहुत अच्छा बड़ा गोल नहीं है, मतलब वो बहुत हम्म। वैलिड पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो एक बार आपका जब सिलेक्शन इंटरव्यू प्रोसेस हो गया यूनिवर्सिटी में, उसके बाद में फाइनल, उसके बाद तो स्टेप फिर फाइनल मेरे ख्याल से सेकंड राउंड का आता है जो। हाँ, सेकेंड राउंड का एनआईडी का सिलेक्शन आया था फिर। और उसके बाद मेरा एनआईडी का सिलेक्शन आया था, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि एनआईडी सिलेक्शन में कोई निकलते नहीं है, मतलब अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक से एक बार आपका हो जाता है तो बोलते हैं 70% हो जाता है। हम्म, लेकिन कभी कभार लेकिन ये होता है कि आपके अब रीजन नहीं पता होता कि एनआईडी क्यों बच्चों को मना करती है, लेकिन कुछ हाँ, कुछ लोगों का इंटरव्यू के बाद भी नहीं होता है। होता है, तो होता है। आपका डॉक्यूमेंट्स लास्ट टाइम तक बहुत ज्यादा मैटर करता है, सबसे ज्यादा एनआईडी में। तो चलो यूनिवर्सिटी में आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया चलेगा, हम्म, एनआईडी में क्या होता है, आपका पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, वो सिर्फ वही पढ़ेंगे, आपका इंटरव्यू नहीं लेने वाले हैं यूनिवर्सिटी बिल्कुल। ट्रैक की तरफ से। तो आपको वो चीज ज्यादा फोकस करनी चाहिए, आपका पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तभी वो आपको फर्स्ट नंबर पे वाले आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, वरना वो भी नहीं करेंगे। उसके बाद एनआईडी में भी जाओगे तो आपका सिलेक्शन ना भी हो सकता है, तो इसलिए आपको पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान बहुत ही ज्यादा फोकस करके बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो स्टडी प्लान मतलब 15 दिन पहले बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हाँ, 15 दिन पहले क्या होगा आपका, कि आपको लग रहा है 15 दिन में आप एक इतनी अच्छी चीज लिख लोगे कि जो वही लोग ना, पढ़ेंगे वो मान जाएंगे। वैसा बिल्कुल। नहीं हो पाता, तो आपको 1 1.5 महीना 2 महीना आराम से लो, उसको टाइम है तो क्यों यूज करो उसको। तो वो क्या होता है, जैसे मैंने करा था, मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिख ली, लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को। ठीक है, चार रिवीजन, पांच रिव्यू मुझे होते हैं। लगा लिख गया। लेकिन उसको डेली डेली मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि अननेसेसरी, मुझे लग नहीं रहा कि ये लोग कोई जानना चाहेगा, तो मैंने उसको काटा भी। मुझे लगा कि मैं कुछ चीज वहां पे भूल चुकी थी, तो मैंने वो ऐड भी करा। तो 1 महीने तक उसको करते करते और लास्ट टाइम तक मैं उसको चेंज कर रही थी। बिल्कुल। तो इतना टाइम लगता है आपको चीजों को हैंडल करने में, तो आपको वो एकदम आपको लास्ट पे करना चाहिए। रिफाइनमेंट जरूरी है, वो ये आपने कितना भी अच्छे, आप बहुत बड़े राइटर हो, आप आपने लिख लिया है तो उसमें छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, उसमें रिफाइनमेंट। और वो मतलब रिफाइनमेंट एक बार में भी नहीं होगा, आपको इतनी वो याद हो जाना चाहिए, आपको इतनी बार आपको देखना चाहिए उस एसओपी और पीएस को कि आपको लास्ट तक तो याद ही हो जाए कि मैंने ये लिखा है कि लाइन में। और अपने साथ में किसी, आप अपने फ्रेंड जो भी हैं, अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो अपने फ्रेंड फैमिली को एक बार दिखाओ कि उनको कैसे। कई बार तक खुद ही हम लिखते हैं तो हमें सब अच्छा अच्छा लगता है, बट दूसरों को पढ़ते उसे लगता है कि क्या लिखा है इसमें, जिसकी क्या जरूरत है लिखने की। तो आप थोड़ा ओपिनियन उनसे भी लो। अल्टीमेटली इम्प्रूवमेंट और करेक्शन तो आपको ही करना है, दूसरे लोग फीडबैक दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, बट स्पेलिंग को और सेंटेंसेस को। ठीक है। तो बिफोर हम एक बार तो उस पे नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएं, वीजा वाले पे। जैसे आपने कहा कि एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई किया, उसमें नहीं होता है तो भी वो ऑप्शन डेट अगर बचती है तो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो कई लोगों का ये भी रहता है कि फिर हम यही प्रोसेस क्यों ना करें, हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही क्यों करें सीधा, हम पहले एम्बेसी का देख लेते हैं, उसमें नहीं होता है फिर यूनिवर्सिटी में करते हैं। तो ये हमेशा रहता है या फिर कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है? कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी एक एलकेआई की स्टूडेंट है जो हम लोग कनेक्शन में अभी मतलब दोस्त है मेरी, हाँ। तो वो अप्लाई कर रही है एक यूनिवर्सिटी में, तो एम्बेसी ट्रैक की जैसे फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन आ रहा है हम्म, जिस डेट पे, उसी डेट पे यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है। तो पहुंच ही तो नहीं पाएगा एप्लीकेशन हाँ, आपका। तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप एमएससी ट्रैक के रिजल्ट का वेट करो, उसका यूनिवर्सिटी ट्रैक के अप्लाई कर दो, ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभार कोई चांसेस होते हैं। और बिल्कुल। क्या बोलो सर, जिस जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आ गया वो आपको यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी को आप पसंद ही नहीं करते, वो यूनिवर्सिटी में आपका मेजर ही नहीं है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे? इसलिए आपको पहले से पूरी तैयारी करनी चाहिए। अगर वही आपको वही। मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो ऐसे दो कश्ती हाँ, में ऐसा सवार गेम होने नहीं की खेलना है, जरूरत प्ले नहीं करना है कि हाँ ये भी देख नहीं। लेते हैं वो भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं आपको करना है। हाँ, अब आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि एमबीसी में करना है तो एमबीसी में करना है। बाकी हम्म। आपका लक हुआ कि अगर डेट बची है तो उसमें भी ट्राई कर सकते हो, बट जैसे अदरवाइज। मैं स्टार्टिंग में पूरा प्लान करके बैठी थी कि मुझे एम्बेसी ट्रैक में ही अप्लाई करना है, उसके बाद हम्म, पहले मैं
सोचा नहीं था कि नहीं हुआ तो मैं इसी बिल्कुल टैक्स अप्लाई करूंगी, वो नहीं सोचा था मैंने। बिल्कुल। लेकिन आप पहले से सोचना पड़ेगा कि करना है, इसमें करना है या फिर इसमें करना है, दोनों और में आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में कुछ आप अपना आपने खुद भी बात पढ़ा होगा, या फिर अभी वहां जाके अपने और जीएस के स्टूडेंट से बात की होगी, तो उसके बारे में कोई टिप्स कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, या फिर क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए, सिलेक्ट कहाँ अप्लाई करना है उसके बारे में?